आज हम पढ़ेंगे स्टील रूल के बारे में। यह है स्टील रूल के पार्ट 1 वीडियो। इस वीडियो में थ्योरी विथ 5 MCQ क्वेश्चन हैं और इसके पार्ट 2 वीडियो में 13 MCQ क्वेश्चन है। यदि आपने इस दोनों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देख लिए, आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं स्टील रूल के कुछ पॉइंट। इस पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चलिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? इट इज ए थिन एंड फ्लैट लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यह पतला और चपटा लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। स्टील रूल क्या होता है? वो थिन होता है और इसे किस लिए यूज करते हैं? इसे लीनियर मेजरमेंट लेने के लिए यूज करते हैं। नंबर 2 पॉइंट देख लेते हैं। स्टील रूल्स आर मेड ऑफ स्प्रिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील। स्टील रूल किससे बना होता है? स्प्रिंग स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील से बना होता है। स्टेनलेस स्टील से जो मटेरियल वो यूज होता है क्योंकि इसमें रोस्ट नहीं लगता है। नंबर 3, नॉर्मली इट्स थिकनेस इज 3/64 इंच एंड विड्थ 3/4 इंच। साधारण तो इसकी मोटाई कितना होता है? 3/64 इंच और चौड़ाई कितना होता है? 3/4 इंच होता है। नंबर 4 पॉइंट देख लेते हैं। दीज आर अवेलेबल इन डिफरेंट लेंथ। स्टील रूल डिफरेंट लेंथ में मिल जाएगा। द कॉमन साइज बीइंग, इसका कॉमन साइज क्या है? 150 mm, 300 mm एंड 600 mm। नंबर 5 पॉइंट देख लेते हैं। द लीस्ट काउंट ऑफ स्टील रूल इज 0.5 mm इन मेट्रिक सिस्टम एंड 1/64 इंच इन ब्रिटिश सिस्टम। स्टील रूल का अल्प माप जिसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं कितना होता है? 0.5 इन मेट्रिक सिस्टम में होता है और 1/64 इंच इन ब्रिटिश सिस्टम में होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। टू टेक एक्यूरेट मेजरमेंट बाय रूल इट शुड हैव मिनिमम थिकनेस। रूल के द्वारा सही माप लेने के लिए रूल कम से कम पतला होना चाहिए। स्टील रूल जितना पतला होगा हम उतना एक्यूरेट मेजरमेंट कर पाएंगे, इसीलिए स्टील रूल को मिनिमम थिकनेस होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ स्टील रूल। नंबर 1 इंजीनियरिंग रूल, नंबर 2 फोल्डिंग रूल, नंबर 3 फ्लेक्सिबल रूल, नंबर 4 हुक रूल, नंबर 5 शॉर्ट रूल, नंबर 6 सिंक रूल, नंबर 7 की सीट रूल, नंबर 8 कैलिपर रूल, नंबर 9 स्टील और कैनवास टेप। चलिए हम एक एक टाइप ऑफ रूल को हम डिस्कशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पहले देखते हैं इंजीनियर रूल के बारे में। इट इज नॉर्मली 150 mm और 300 mm लॉन्ग। यह प्राय 150 mm और 300 mm लंबा होता है। इट इज यूज्ड फॉर टेकिंग डायरेक्ट मेजरमेंट, लेआउट एंड फॉर टेस्टिंग फ्लैटनेस। इसे लेआउट कार्य और फ्लैटनेस को टेस्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इंजीनियरिंग रूल हम कहाँ यूज करते हैं? डायरेक्ट मेजरमेंट लेने के लिए, लेआउट करने के लिए और टेस्टिंग फ्लैटनेस चेक करने के लिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम देखते हैं फोल्डिंग रूल। इट इज नॉर्मली 300 mm लॉन्ग विथ 2 फोल्ड्स। यह प्राय 2 फोल्ड के साथ 300 mm लंबा होता है। इट इज मोस्टली यूज्ड इन कारपेंटरी शॉप। इसका प्रयोग अधिकतर कारपेंटरी शॉप में किया जाता है। बेसिकली इसको याद रखने के लिए होता है कि ये कहाँ पर यूज होता है। कारपेंटरी शॉप में ये रूल बहुत ही यूज होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
अब हम देखते हैं फ्लेक्सिबल रूल के बारे में। इट इज थिनर एंड नैरो देन प्लेन स्टील रूल। यह प्लेन स्टील रूल की अपेक्षा पतला और संकरा होता है। इट इज यूज टू मेजर कर्व सरफेस। इससे गोलाई वाली सरफेस आसानी से मापी जा सकती है। हम फ्लेक्सिबल रूल के बारे में हम क्या याद रखेंगे, इसे हम कहाँ यूज करते हैं? इसे कहाँ यूज करते हैं? कर्व सरफेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्लेक्सिबल रूल हम कहाँ यूज करेंगे? कर्व सरफेस पर यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम देखते हैं हुक रूल के बारे में। इट हैज ए हुक अटैच्ड टू वन एंड। इसके एक सिर पर हुक लगी होती है। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पर हुक लगा हुआ है। दिस हुक इज वेरी यूजफुल फॉर टेकिंग मेजरमेंट इन फ्लैंज और हॉब ऑफ पुलीज वेयर द मेजरिंग एज कैन नॉट सीन बाय द यूजर। हुक के कारण फ्लैंज या पुली के हॉब के बीच से आसानी से माप ली जा सकती है, जहाँ पर माप लेने वाले सर माप लेने को दिखाई ना देता हो। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम देखेंगे शॉर्ट रूल के बारे में। दिस इज ए सेट ऑफ स्मॉल रूल। यह छोटे साइज के रूल का एक सेट होता है। इट इज यूज टू फैसिलिटी मेजरमेंट इन स्मॉल स्पेस वेयर द अदर टाइप ऑफ रूल इन कोवेनेंट। इसका प्रयोग छोटे स्थान पर माप लेने के लिए किया जाता है, जहां अन्य प्रकार के रूल आसानी से माप नहीं ले सकते हैं। हम शॉर्ट रूल कहाँ यूज करेंगे? जहां पर स्मॉल स्पेस होगा, मतलब छोटी स्थान पर इसे हम यूज करेंगे। जहां पर जनरल स्टील रूल नहीं यूज कर पाएंगे, वहां पर हम यही इस शॉर्ट रूल को यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम देखेंगे सिंक रूल के बारे में। इट इज यूज्ड फॉर लेइंग आउट कास्टिंग पैटर्न एंड कोर बॉक्सेस। इसका प्रयोग कास्टिंग पैटर्न और कोर बॉक्स की लेआउट करते समय किया जाता है। इसे कहाँ हम यूज करते हैं? कास्टिंग पैटर्न पर एंड कोर बॉक्स लेआउट करते समय ये यूज होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम देखेंगे की शीट रूल के बारे में। इट इज यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस और की वेज मार्किंग ऑन राउंड जॉब और पाइप सरफेस। यह किसी गोलाकार जॉब या पाइप की सतह पर समांतर रेखाएं खींचने या चाबी घाट की मार्किंग करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉक्स स्क्वायर। इसे बॉक्स स्क्वायर भी कहते हैं। हम इस की शीट रूल के बारे में क्या याद रखेंगे? इसे हम कहाँ यूज करते हैं? इसे कहाँ यूज करते हैं? किसी गोलाकार जॉब या पाइप की सतह पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए या फिर चाबी घाट की मार्किंग करने के लिए की शीट रूल का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम देखेंगे कैलिपर रूल के बारे में। इट इज यूज टू मेजर एक्यूरेट आउटर एंड इनर लेंथ। इसका प्रयोग बाहरी एवं भीतरी माप लेने के लिए किया जाता है। इट हैज टू जो लॉक स्क्रू इज प्रोवाइडेड ऑन इट्स वन एंड। इसके दो जो होते हैं, एक सिर पर लॉक स्क्रू लगा होता है। कैलिपर रूल में हम क्या याद रखेंगे? इसे हम कहाँ यूज करते हैं? इसे हम कहाँ यूज करते हैं? यूज टू मेजर एक्यूरेट आउटर एंड इनर लेंथ। इसे बाहरी और भीतरी शुद्ध माप लेने के लिए इसे यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम देखेंगे स्टील और कैनवास टेप। इट इज यूज टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंस। यह लंबी दूरी मापने के लिए
प्रयोग में लाए जाते हैं। इट इज़ अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश और मैट्रिक सिस्टम। बेसिकली हम इस कान्वा स्टेप में क्या याद रखेंगे, इसे हम कहाँ यूज करते हैं। इसे हम कहाँ यूज करते हैं, लंबी दूरी मापने के लिए। इट इज यूज टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम देखते हैं कुछ MCQ क्वेश्चन। स्टील रूल होता है ऑप्शन ए मार्किंग इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन बी प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन सी चेकिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन डी डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। स्टील रूल से हम डायरेक्ट रीडिंग ले सकते हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टील रूल इज मेड ऑफ। स्टील रूल की धातु होती है। स्टील रूल किससे बना होता है, ऑप्शन ए ब्रास, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन डी कास्ट आयरन। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी स्टील रूल किससे बना होता है, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में क्यों बना होता है, क्योंकि इसमें रोस्ट नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट मेजरिंग टूल। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष मापी औजार है। ऑप्शन ए ट्राई स्क्वायर, ऑप्शन बी स्टील रूल, ऑप्शन सी स्ट्रेट एज, ऑप्शन डी रिंग गोज। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी स्टील रूल। स्टील रूल से हम डायरेक्ट मेजरमेंट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी रीड विथ द हेल्प ऑफ स्टील रूल। स्टील रूल की सहायता से कम कितनी माप ली जा सकती है। ऑप्शन ए 0.01 mm, ऑप्शन बी 0.02 mm, ऑप्शन सी 0.05 mm, ऑप्शन डी 0.50 mm। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 0.50 mm। पॉइंट के बाद राइट साइड में जितना भी जीरो लगाएं, इसका वैल्यू क्या होगा, 0.5 ही होगा। मतलब इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा 0.50 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द कैलिपर रूल इज यूज्ड इन। कैलिपर रूल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। ऑप्शन ए बाहरी शुद्ध माप लेने के लिए, मेजर टू एक्यूरेट आउटर लेंथ। ऑप्शन बी भीतरी शुद्ध माप लेने के लिए, मेजर एक्यूरेट इनर लेंथ। ऑप्शन सी बाहरी और भीतरी शुद्ध माप लेने के लिए, मेजर एक्यूरेट आउटर और इनर लेंथ। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी बाहरी और भीतरी शुद्ध माप लेने के लिए, मेजर एक्यूरेट आउटर और इनर लेंथ। कैलिपर रूल हम कहाँ यूज करते हैं, टू मेजर एक्यूरेट आउटर और इनर लेंथ। मतलब बाहरी और भीतरी शुद्ध माप लेने के लिए हम कैलिपर रूल का यूज करते हैं।